अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में दर्शनों की आस लेकर आए पंजाब के श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के खाली हाथ लौटना पड़ा और श्रद्धालुओं ने मुख्य गेट के बाहर ही माथा टेका और मंदिर में दर्शन न करने का मलाल साफ दिखाई दे रहा था। लगभग 10 लोगों का यह परिवार बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ ज्वालाजी मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंचा था, पर मुख्य गेट के बंद होने के कारण श्रद्धालु अंदर नहीं जा सके। मां ज्वाला के दर्शनों की आस लेकर पंजाब से आए श्रद्धालुओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि मंदिर कोरोना के कारण बंद कर दिए गए हैं। अगर उन्हें पता होता तो वे इतनी दूर से किराया खर्च कर नहीं आते, लेकिन मन बहुत दुखी हुआ कि माता के दर्शन नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कोई सही निर्णय ले और मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए जल्द खोले। वहीं आज मंदिर बंद होने के कारण दुकानदार भी आहत नजर आए। दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि ज्वालामुखी के दुकानदारों की रोजी रोटी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर ही निर्भर है। इससे सरकार पुनर्विचार करे और मंदिरों को SOP के तहत जल्द खोले। सरकार को जो मंदिर बंद कर दिए इसके बारे में जो पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि जो दुकानदार भाई या जो भी मंदिर से जुड़े हैं और कर्मचारी और सभी का जो रोजगार चलता रहे। जो भी है SOP के तहत जो दर्शन कराए जाएं और सभी के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार को जो है दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, हम पंजाब से इधर दर्शन करने के लिए आए थे माता के मंदिर में, लेकिन दर्शन ना करने की वजह से हमारा मन बहुत दुखी हुआ है। हर आदमी अपने मन में इच्छा लेकर आता है, तो इधर आकर अब खाली वापस जा रहे हैं। मन को बहुत ठेस पहुंचती है ऐसे करने से ना। दर्शन हो जाते तो बढ़िया बात थी। मंडक क्षेत्र को हिमाचल का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज मंडक के किसानों को अपनी फसल बेचने को मुश्किल आ रही है, क्योंकि पंजाब की मंडियों में आढ़तियों ने हिमाचल की कनक लेने से मना कर दिया है। वहीं किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इंदौरा के मंडक क्षेत्र में मंडी खोलने के लिए विधायक रीता धीमान द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने आज मंडी खोलने के लिए जगह का निरीक्षण किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का दिया गया नारा बिल्कुल खोखला सिद्ध हो रहा है। हकीकत में किसानों का हर जगह उत्पीड़न ही हो रहा है। हिमाचल सरकार जनता को पानी की सहूलियत देने के लिए जल शक्ति विभाग को करोड़ों रुपए का बजट दे रही है और जगह जगह नई पेयजल योजनाएं स्थापित की जा रही है। पुरानी पेयजल योजनाओं की दशा को भी सुधारा जा रहा है, लेकिन जल शक्ति विभाग उपमंडल इंदौरा के अधीन पड़ती बरोटा ठाकुर द्वारा पेयजल योजना वर्षों से विभाग की अनदेखी का शिकार होती दिखाई दे रही है। इंदौरा के अधीन पड़ती बरोटा ठाकुर द्वारा पेयजल योजना वर्षों से विभाग के अनदेखी का शिकार होती दिखाई दे रही है। इस पेयजल योजना पर 3 गांवों की लगभग 10,000 जनता निर्भर है। पेयजल योजना के विभाग ने आज तक 4 दीवारी तक नहीं करवाई है, जिसके चलते ग्रामीण टैंकों के पास अपने पशुओं को दिन रात बांध रहे हैं। यही नहीं, रोड के किनारे लोगों ने जल शक्ति विभाग की जगह पर अपने पशुओं के लिए तूड़ी के कूप बना रखे हैं। नाजायज तरीके से भूमि पर कब्जा जमाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पेयजल योजना पर तैनात कर्मचारी को कहना है कि लोगों को पशु बांधने से मना किया जाता है, लेकिन वे नहीं सुनते हैं। शाम को 5 बजते ही पेयजल योजना में लगे आम के पेड़ों के नीचे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। कोरोना महामारी जहां एक और फिर से चरम सीमा पर है, वहीं प्रवासी मजदूरों पर सरकार की नजर है। कहीं पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी मजदूरों का पलायन न हो, इसके लिए सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब के शासन प्रशासन को आदेश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए उन्हें जागरूक किया जाए। वह खुद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रवासी मजदूरों को सुविधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पांवटा साहिब में सैकड़ों उद्योग हैं। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर, सूरजपुर, पुरवाला, रामपुर घाट, बेहराल, नवादा क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि पांवटा तहसीलदार, एसडीएम और डीएसपी प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए उनकी परेशानियों को समझेंगे और दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। देखिए, जहां तक मजदूरों के पलायन की बात है, मैंने पहले कहा है, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मेरी जान बहुत ज़रूरी है, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, तो वो फिर इस तरह के डिसीजन करता है। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, संभव है मजदूरों का पलायन भी होगा। तभी हम कह रहे हैं कि उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। उनमें भी जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, ताकि ये सारी समस्याओं से हम मिलजुल कर निपट सके। मैं आपसे भी एक अपील करना चाहता हूँ, आप भी लोगों से एक अपील करें एहतियात बरतने के लिए, विशेष रूप से, ताकि इस कोरोना की महामारी को यानी कि हम सब लोग मिलकर जीत सकें। नूरपुर के कस्बा जसूर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग टीम की तरफ से मास्क बांटे गए। साथ ही आने जाने वाले सभी लोगों को कोरोना के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक भी किया गया। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग टीम के अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि अपनी टीम के साथ जसूर में आने जाने लोगों को मास्क बांटे और साथ में ही लोगों को कोरोना के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक किया। रवि मेहरा ने यह भी बताया कि टीम ने पिछले वर्ष भी कोरोना के समय लगातार 73 दिन तक नूरपुर से लेकर गंगत, कनवाल तक ड्यूटी कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं को खाना खिलाया। इसके साथ ही टीम द्वारा समय समय पर समाज सेवा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगेगा तो टीम हर सेवा के लिए तैयार रहेगी। नूरपुर गेट ट्रस्ट ने आज जसूर में एक जागृति अभियान चलाया, जिसके तहत हमने जो लोग थे, जो आते जाते लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको मास्क पहनाया और साथ में उनको मास्क भी दिया और साथ में उनको जागरूक भी किया कि वो मास्क डाल के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर सैनिटाइजर के साथ अपना हाथ धोएं। और मेरी सभी भाइयों बहनों और बड़े बुजुर्गों से यही निवेदन है कि वो मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।